हेलो स्टूडेंट्स, बेटे हम लेसन कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इस चैप्टर में हमारे दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म हैं, SN2 मैकेनिज़्म एंड SN1 मैकेनिज़्म। तो आज हम करेंगे SN2 मैकेनिज़्म। SN2 मैकेनिज़्म, इस SN2 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलिकुलर। ठीक है, तो इसमें हम मैकेनिज़्म को समझने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी CH3Cl, ठीक है, और एक न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जब इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा कि ये इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? CH3OH, यानी कि मीथेनॉल। अब होती कैसे है ये, यानी कि इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म कैसे होगा? देखो, इस CH3 को ना हम खोल के लिख लेते हैं, यानी कि कैसे लिखेंगे? ये H और ये H, और इसके सामने Cl। ठीक है, जब ये CH3Cl इस OH को अप्रोच करता है तो अब देखो, जो ये OH नेगेटिव है ये सामने से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सामने एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, और बैक साइड अटैक इजीली पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ लाइट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब ये बैक साइड अटैक करता है तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जैसे ही इस OH के साथ बॉन्ड बनना शुरू होगा, इधर से इस Cl के साथ टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H और ये दोनों H आप ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो ये हुई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्या हुई आपकी ट्रांजिशन स्टेट? अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो हमारी रिएक्शन मिक्सचर में ही बनती है और इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये Cl कम्प्लीटली रिमूव आउट हो जाएगा और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कैसे होगा कि ये आपके H यहाँ पे और OH आ गया यहाँ। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा ये। तो अब देखो कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि जब हम इसका रेट लिखेंगे इस रिएक्शन का, तो कैसे लिखेंगे? CH3Cl की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा इस रिएक्शन का रेट है वो इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। जब किसी रिएक्शन का रेट दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगी? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। ठीक है, दूसरी बात देखो कि आपकी जो रिएक्शन है उसमें ट्रांजिशन स्टेट तो बन रही है, लेकिन आपकी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उन रिएक्शन को बोलते हैं बेटा कंसर्टेड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंसर्टेड रिएक्शन। ये टर्म आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए कि आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड में अटैच था इन केस ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट में ये आपका बैक साइड में आ गया, यानी कि कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। अब जैसे देखो, बारिश का मौसम हो और साथ में हवा भी तेज़ चल रही हो तो आप छाता लेके घर से निकलते हो, और कई बार तेज़ हवा में क्या होता है, छाता बिल्कुल पूरी तरीके से पलट जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिचुएशन हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है? इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सामने से फ्रंट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल हटा है और बैक साइड में अटैच हो गया है। तो इस इन्वर्जन का नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो SN2 मैकेनिज्म से कौन से एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे? देखो, बैक साइड अटैक पॉसिबल किस में होता है? जहाँ पे लाइट ग्रुप होंगे, और लाइट ग्रुप आपको पता है किस में होंगे? मिथाइल में। ठीक है, प्राइमरी में, इसके बाद सेकेंडरी
और इसके बाद टर्शरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि इस केस में आपके टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे लेस रिएक्टिव होंगे और मिथाइल और प्राइमरी आपके सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनके पास हल्के ग्रुप होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको आप फिर से देख लो ध्यान से कि इसमें जो हमारा रेट है वो हमारा 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इसलिए इसको कंसर्टेड रिएक्शन कहेंगे, और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक दूसरे से उलट है, पलट गई है, इन्वर्जन हो गया है, तो इस इन्वर्जन को कहेंगे वाल्डन इन्वर्जन। और अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो SN2 मैकेनिज़्म में जब आपके लाइट ग्रुप होते हैं तो आपके जो रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका मिथाइल, फिर आपका प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज़्म। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एल्काइल हैलाइड लिख के दिए हैं और आपने इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, या आपका सेकंड, थर्ड और फर्स्ट है, या थर्ड, सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।